हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टैंडर्ड 7 का एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, वेदर क्लाइमेट एंड adaptations of animals to climate। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बच्चों। हम ये चैप्टर में हमें ऐसे बहुत सी सवालों के जवाब हमको मिल जाएगा। वेदर क्यों चेंज होता है, अगर आज धूप हो रहा है तो कल क्या होगा, बारिश होगी कि नहीं, कल मौसम क्लाउडी होगा कि नहीं, परसों बरसात होगी कि नहीं। इन्हीं सारे सवालों के हमको जवाब मिल जाएंगे। और उनके साथ साथ अगर आपने देखा होगा जो टाइगर, जो बियर हमारे एरिया में पाए जाते हैं वो दिखने में कैसे हैं, और पोलर एरिया में जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरती है, उस एरिया में जो बियर, जो टाइगर्स पाए जाते हैं वो दिखने में अलग क्यों हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमको आज ये चैप्टर में मिलेगा जिसका नाम है वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। सो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेदर क्या है, वेदर क्या होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर द डे टू डे चेंज इन आवर क्लाइमेट इज वेदर। बात को समझो। अब जैसे आज की जो तारीख है सितंबर 10 है। अब बाहर का जो मौसम है धूप है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो वेदर है वो सनी है। मान लो सितंबर 11 में बाहर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा क्लाउड होगा, हमको धूप नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा क्लाउड की वजह से, तो हम क्या कहेंगे, टुडेज वेदर इज क्लाउडी। मान लो सितंबर 12 में बहुत तेज हवा अगर बहेगी तो हम क्या कहेंगे, वेदर इज विंडी। मान लो सितंबर 13 में तेज बारिश अगर हुई तो हम क्या कहेंगे, वेदर इज रेनी। सो वेदर का मतलब होता है द डे टू डे चेंज इन आवर एनवायरनमेंट। द डे टू डे चेंज in our environment is known as weather। हमारा जो एनवायरनमेंट है
दिन ब दिन उसमें जो चेंजेस होते हैं, दिन ब दिन उसमें जो चेंजेस होते हैं, दैट इज नोन आज, उसे ही हम कहते हैं वेदर। ठीक है, अब ये वेदर के बारे में हमें मालूम कैसे पड़ता है? आपने देखा होगा सुबह के अखबार में वेदर के बारे में लिखा होता है कि आज का वेदर, आज का मौसम कैसा होगा, बारिश होगी या फिर धूप रहेगा या फिर तेज हवा बहेगी। तो उसी हिसाब से हम अपना जो दिन भर का काम है हम उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। मान लीजिए कि सितंबर 13 का जो वेदर है वो रेनी होगा, तो अगर हम सितंबर 13 में बाहर जाते हैं तो अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाएंगे। तो अगर आप जा रहे हो, अगर बारिश आ जाती है तो अगर आपके पास छाता है तो आप बारिश से बच सकोगे। अगर आपने नहीं लिया हो तो क्या होगा? तो आप बाहर गीले हो जाएंगे, आपको बुखार हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। ठीक है, और वेदर के बारे में हमें बताता कौन है? वेदर के बारे में हमको बताते हैं मेटियोरोलॉजिस्ट। वेदर के बारे में हमको बताते हैं मेटियोरोलॉजिस्ट। साइंस में एक डिपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड मेटियोरोलॉजी। मेटियोरोलॉजी एक ब्रांच होता है साइंस का। मेटियोरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेदर पैटर्न्स। अब जैसे साइंस का एक ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। साइंस का एक ब्रांच है फिजिक्स, जिसमें हम नेचुरल फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बारिश क्यों हुई, या फिर अर्थक्वेक क्यों हुआ, या फिर फ्लड क्यों हुआ, या फिर लाइटनिंग क्यों आई। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। जूलॉजी ये भी एक ब्रांच होता है साइंस का, जिसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी ये भी एक ब्रांच होता है साइंस का, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक इसी तरह से मेटियोरोलॉजी ये भी एक ब्रांच होता है साइंस का, जिसमें हम पढ़ते हैं वेदर के बारे में। और जो साइंटिस्ट वेदर को स्टडी करते हैं हम उन्हें कहते हैं मेटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, और ये हमें बताते हैं कि साइक्लोन होगा कि नहीं, अर्थक्वेक कब होगा, फ्लड कब होगा, बरसात कब होगी, आज का मौसम कैसा रहेगा, ये सब बताते हैं हमको ये मेटियोरोलॉजिस्ट। किसके बारे में बताते हैं? वेदर के बारे में। अब ये वेदर क्या है? द डे टू डे चेंज इन आवर एनवायरनमेंट इज नोन एज वेदर। वेदर कब सनी होगा, कब क्लाउडी होगा, कब विंडी होगा, कब रेनी होगा, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ वेदर। बिल्कुल ध्यान से अब देखो बच्चों, अब ये जो वेदर है, ध्यान से एकदम, अब ये जो वेदर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर धूप है तो हम कहेंगे वेदर इज सनी, अगर हवा है तो हम कहेंगे वेदर इज विंडी, अगर क्लाउड है तो हम कहेंगे वेदर इज क्लाउडी, अगर बारिश होने वाली है या फिर होगी तो हम कहेंगे वेदर इज रेनी। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है तो हम कहेंगे आज का जो वेदर है वो ड्राई और हॉट है, बहुत गर्मी वाला वेदर है। सो वेदर
इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और इसे ही हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। जो वेदर होता है वो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो वेदर होता है वो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसीलिए हम इन्हीं सारे चीज़ों को हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट हम देखेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे। आपने देखा होगा अखबार में या फिर न्यूज़ में देखा होगा, जो न्यूज़ पढ़ने आते हैं वो दिन का जो मिनिमम टेम्परेचर है ये भी हमें बताते हैं और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये भी हमको बताते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर कैसे लिया जाता है? हम तो ये बात जानते हैं आराम से कि जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर की मदद से हम टेम्परेचर को नापते हैं। टेम्परेचर का माप लिया जाता है थर्मोमीटर से। मिनिमम टेम्परेचर कब लिया जाता है? जस्ट आफ्टर सनराइज। सनराइज होने के बाद हम जो मिनिमम टेम्परेचर है तब हम माप लेते हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर हम ये मेजर करते हैं एट द टाइम ऑफ नून, दोपहर के टाइम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो दोपहर के टाइम में हम उसे बहुत ही आराम के साथ मेजर करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? नेक्स्ट चर्चा करेंगे सनलाइट एंड सीजन। हम जानते हैं ये बात कि हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में क्या होता है, 6 सीजन्स होते हैं। ठीक है, समर, रेनी, ऑटम, ड्यूई, विंटर एंड स्प्रिंग। ये जो सीजन होते हैं ये धूप के हिसाब से बदलते रहते हैं। अब आप सोचोगे कैसे? दिस इज ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब होता है रास्ता। कौन सा रास्ता है? हम ये बात बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं कि जो अर्थ होता है हमारा, दिस इज अर्थ। ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है।
सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है। तो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है और जिस रास्ते में ये चक्कर लगाता है उसी रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट। जो अर्थ होता है ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है और उसी पाथ को हम कहेंगे ऑर्बिट। यहाँ पर आप बिल्कुल साफ देख सकते हो अभी अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो सनलाइट होगा वो कम हो जाएगा, लेस सनलाइट। सिंपल सी बात है। मान लो यहाँ पर एक कैंडल है, जल रहा है और आपका हाथ यहाँ पर होगा। आपका हाथ यहाँ पर होगा। क्या आप हीट को फील कर पाओगे? द आंसर इज नो। अगर आपका जो हाथ यहाँ पर होगा तो आप हीट को फील कर पाओगे। तो यहाँ पर ठीक केस कुछ वैसा है। यहाँ पर है सन और अर्थ बहुत दूर, तो बहुत ही कम सनलाइट अब अर्थ पे गिरेगी, जिससे क्या होगा, हमको जो हीट है वो बहुत ही कम मिलेगा। और हीट हमको कम मिलता है कौन से सीजन में? विंटर सीजन में। तो अब अर्थ में विंटर सीजन चलेगा। अब ये अर्थ इधर आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे क्या होगा? अब सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम है। डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोर हीट। अब अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा सनलाइट गिरेगा और बहुत तेज गर्मी होगी। तो अब जो सीजन यहाँ पे होगा दैट इज कॉल्ड समर सीजन, दैट इज कॉल्ड समर सीजन। तो सनलाइट के हिसाब से ही सीजन्स ये चेंज होता है। यहाँ तक समझ में आया?